मास्क लगा के इधर वाली डाल दे। क्या बिक्री कैसे हुई? बिक्री क्या लॉकडाउन में चल रहा, पूरी बात अपनी बताइएगा। दुकानदारी तो भाभी जी, कोरोना काल चल रहा है, कोरोना कर्फ्यू भी लगे हुए हैं, सही है। कल ईद है, क्या कहें? यही कहेंगे कि त्योहार तो सब बेकार हो ही गए हैं। बस मालिक कोरोना को ख़त्म करे ताकि हम लोगों की जो अपनी ज़िंदगी जैसे चल रही थी ऐसे चले। और ईद न बकरा ईद रोज़े सभी कुछ ख़त्म हो गया, कुछ बचा नहीं, ऐसे ही ईद भी ना के बाद नहीं हो रही है। पिछली बार भी कोरोना काल में ईद हुई थी, पिछले साल भी नहीं हुई थी। जब ईद आती है तो कोरोना कुछ ज़्यादा ही आ जाता है। क्या कहेंगे सरकार से? सरकार से हम यही कहेंगे कि इस पर ज़्यादा तवज्जो दें और ये ख़त्म हो, सबके त्योहार इंसानों की ज़िंदगी सही साथ दी जाए। अच्छा, कोरोना काल चल रहा है, 3 टाइप के जो हैं कर्फ्यू भी लगे हुए हैं, फिर भी पब्लिक रोड पर है, क्या कहेंगे आप? हाँ, पब्लिक तो तफरीह लेने के लिए निकलती है और सौदा 1 रुपये के लेना है, निकलते 4 हैं, ये गलत है। अच्छा, सरकार जो है लॉकडाउन लगाने से बच क्यों रही है? ये दरअसल सब कमाई के धंधे हैं और कमाई जिसमें होती है, जैसे शराब का ठेका खोल दिया गया, इनकम होने लगी, दुकानदार पैसा देगा नहीं, दुकान बंद कर दी जाए। ये है सरकार का मकसद। आपका नाम? कमरुज़्ज़मा। भैया, कोरोना कर्फ्यू चल रहा है जी, और कल ईद है, क्या कहेंगे? ईद है और ये मार्केट पूरी बंद पड़ी है और इसकी वजह से पब्लिक आने जाने में दिक्कत हो रही है। तो ईद समझ लीजिए ऐसे ही चल रहा है ईद के काम। सरकार का कहना है कि कोरोना कर्फ्यू इसलिए लगाया जा रहा है कि आजीविका चलाने वालों को दिक्कत ना हो, जी, लेकिन दिक्कतें हो रही हैं क्या? दिक्कतें हो रही हैं। क्या कहेंगे? दिक्कतें आने जाने में परेशानी, बाहर से कस्टमर आ नहीं पा रहा है। जो यहाँ का है वो दुकानदारी पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। जो माल पहले सेल होता था वो कहाँ 10-15% की सेल है। पर साल भी ऐसे ही रहा था, तो ये नहीं है इसमें। अच्छा, पिछली बार तो भी लॉकडाउन लगा था तो भी वो भी ऐसे ही था। इस साल भी ये 2 साल समझ लीजिए हम लोगों के बर्बाद हो गए। तो इस बार कोई इसको लाभ नहीं मिला। आपका नाम? अजीम अहमद। कोरोना कर्फ्यू चल रहा है भैया और दुकानें सब बंद हैं, कल ईद भी है, हाँ। क्या कहेंगे आप? अब ईद क्या ऐसे घर पे मनाएंगे और क्या। कैसे बिक्री क्या हो? बिक्री बहुत हल्की है। क्यों? अब कोरोना है, अब आदमी तो पैसे है नहीं, कहाँ से दुकानदारी की। कितना बेच लिया अभी तक? अभी कहाँ 1000 रुपये सौदा बिका। और पहले कितना बिकता था? पहले ज़्यादा बिकता था, दूने रेट बिकता था। तो यहाँ पे सब दुकानें बंद हैं। हाँ, सब बंद है। आपका नाम? अनिल राठौर।
क्या बिक्री कैसे हो गई? बिक्री क्या लॉकडाउन में चल रहा, पूरी बात अपनी बताइएगा। दुकानदारी तो जहाँ एक तरफ ईद का त्यौहार है, वहीं दूसरी तरफ प्रशासन ने सारी दुकानें बंद कर रखी हैं, जिसके कारण मुस्लिम समुदाय को अपनी खरीदारी करने के लिए बहुत ही जरूरत करनी पड़ रही है। यहाँ तक का जो सेवई की दुकानें हैं वो भी बंद हैं, कपड़ों की दुकानें अलग बंद हैं, चूड़ियों की दुकानें अलग बंद हैं। प्रशासन पूरी तरीके से सख्ती रखे हुए है, दुकानें खुल नहीं रही हैं। आदमी किस तरीके से अपनी खरीदारी कर रहा है उसको कुछ नहीं पता है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, देखिए बाज़ार में कुछ छुटपुट दुकानें खुली हैं, बाकी सारी दुकानें बंद हैं। दुकानें बंद होने का क्या कारण है, जबकि सब दुकानें पूरी तरीके से बंद हैं? सीतापुर हलचल न्यूज़ चैनल से मैं मनीष कुमार श्रीवास्तव की रिपोर्ट। तमाम मुसलमानों से अपील की गई थी रमज़ानुल मुबारक से पहले कि हुकूमत की गाइडलाइंस के मुताबिक अमल करें तो महफूज भी रहेंगे, और उसके मुताबिक अमल भी किया गया है। अब आइंदा ईद का त्यौहार आ रहा है, उसके अंदर भी हमें हुकूमत की गाइडलाइंस के मुताबिक अमल करना है और अपने घरों पर रह कर के इबादत करें, ताकि हम भी महफूज रहें और तमाम इंसानियत भी महफूज रहे। उम्मीद है कि आप तमाम हजरात इसके ऊपर अमल करेंगे। ईद की नमाज अपने अपने घरों के ऊपर अदा करें और सलाम के ऊपर इक्तिफ़ा करें, मुसाफ़ा और मुआनक़ा ना करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुल्क में कोरोना वायरस और लॉकडाउन की वजह से सीतापुर के तमाम मुसलमानों से अपील की जाती है कि ईद उल फित्र के मौके पर ईद उल फित्र की नमाज मसाजिद में हुकूमत की गाइडलाइन के मुताबिक 5 आदमी अदा करें और घरों में ईद उल फित्र की नमाज अदा करने का अहतमाम करें। तमाम इंसान और इंसानियत की हिफाजत की खातिर ईद की खुशियाँ घर में रहते हुए मनाएं। गरीबों और मिस्कीनों का ख्याल करें, कोई गरीब पड़ोसी भूखा प्यासा न रहे। ईद उल फित्र के मौके पर खूब दुआओं का अहतमाम करें कि अल्लाह ताला इस बीमारी को जल्द से जल्द हमारे मुल्क से ख़त्म फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। इस साल भी ईद उल फित्र के मुबारक मौके के ऊपर कोरोना की महामारी की वजह से गवर्नमेंट ने लॉकडाउन लगा रखा है। लॉकडाउन में एहतियाती तदाबीर को लोगों को अपनाना चाहिए और जो एडवाइजरी गवर्नमेंट ने जारी की है उसके ऊपर अमल करना चाहिए। ईद उल फित्र की नमाज उन मस्जिदों में जिनमें जुमा होता है उनमें मस्जिदों में पढ़ी जाती है और ईदगाह में भी पढ़ी जाती है। इस मर्तबा लॉकडाउन के चलते हुए महल्ले की मसाजिद में 5-5 आदमी नमाज पढ़ने की एडवाइजरी जारी की गई। मस्जिदों में नमाज पढ़ने के बाद घरों के ऊपर शुक्राने के तौर के ऊपर 4 रकात नमाज नफिल या 2 रकात नमाज नफिल शुक्राने के तौर के ऊपर पढ़कर अल्लाह की बारगाह में सजदा रेज़ हो और इस महामारी से बचने के लिए, मुल्क की अमन व सलामती के लिए अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करें कि अल्लाह तबारक ताला इस मूज़ी बीमारी से, महामारी से, इस वबा से हमको निजात दिला दे और सारे मुल्क के लोगों को अमन चैन से रहने की तौफीक अता फरमा दी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रात, मैं मोहम्मद शाकिर अली कस्बा आंट्स के जामा मस्जिद का पेश इमाम हूँ। मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि आप हज़रात मौजूदा वक्त को देखते हुए और
कोविड-19 की महामारी को देखते हुए मैं आप तमाम हजरात से अपील करता हूँ कि आप हजरात रमज़ान मुक़द्दस का जो बाकी महीना है इसको अपने घरों पर ही अदा करें और जो आने वाला अलविदा है उसको भी अपने घर ही पर अदा करें और ईद उल फित्र का मुबारक त्यौहार भी आप लोग अपने घरों पर ही रह करके हर्षोल्लास के साथ मनाएं और तमामी हजरात से गुजारिश करता हूं कि बग़ैर ज़रूरी काम के अपने घरों से ना निकलें, इसलिए कि ये सरकारी दिशा निर्देश हैं और सरकारी दिशा निर्देश का पालन करते हुए हम अपने घरों पर ही रहें और अपने घरों से बग़ैर ज़रूरी आवश्यक कार्य के बाहर न निकलें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। मैं मोहम्मद शौकत कासमी इमाम ईदगाह शहर सीतापुर अपने तमाम बाशिंदगान सीतापुर और जुमला मुसलमानान सीतापुर से गुजारिश करता हूँ कि इस मौके के ऊपर जो हुकूमत की तरफ से गाइडलाइन दी गई है, यानी ईद उल फित्र के मौके के ऊपर कि 5 आदमियों से ज़्यादा ना हो तो ठीक है, ईदगाह के अंदर 5 आदमी नमाज़ पढ़ें, अपने घरों के अंदर 5-5 आदमी का एहतमाम करें नमाज़ पढ़ने की, और किसी किस्म से कानून की खिलाफ वर्जी हमारी तरफ से नहीं होनी चाहिए। और हमारे ऑफिसर्स और हमारे हुक्काम जो हमको बता रहे हैं कि उनकी रियायत भी करें और उनका ख्याल भी करें, हम उनका पूरा ताउन करें इस मामले में। ये हमारी मजहबी चीज़ भी है और मज़हब भी हमें यही बताता है कि इस ईद के मौके के ऊपर हम पूरी तरह गाइडलाइन का ख्याल करते हुए अपने मकामी तमाम ईमान वाले और मुसलमान भाई जितने भी हैं उन सब का और गैर मुस्लिम भाई जितने हैं उन सब का इसके अंदर पूरी तरह रियायत करें और ताउन करें, किसी किस्म की कोई यानी इस बीमारी के सिलसिले में कोई खिलाफ वर्जी न होने पाए, इसका हम ख्याल रखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मोहतरम हज़रात, जैसा कि आपको मालूम है कि रमज़ान मुबारक का महीना इख्तिताम पज़ीर हो रहा है और हम लोग ईद उल फित्र की खुशियाँ मनाने के लिए तैयार हो रहे हैं। जैसा कि मुल्क का माहौल चल रहा है, कोरोना जैसी वबाई मर्ज़ पूरे मुल्क के अंदर अपने पर जमाए हुए है, ऐसी हालत में हम लोगों की ज़िम्मेदारियां हैं कि इससे बचाव की हर मुमकिन कोशिश करें। रहा मसला नमाज़ों का और ख़ास कर ईद उल फित्र की नमाज का, तो सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मास्क लगा के हम लोग नमाज ईद उल फित्र अदा करें और इस बात का ख्याल रहे कि हमारे किसी भी अमल से किसी को कोई तकलीफ़ ना पहुँचे और हम कोरोना जैसे मर्ज़ के ख़ात्मे के लिए, पूरी मुल्क की हिफाजत के लिए और जो लोग कोरोना से दुनिया छोड़ चुके हैं, दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, उन सब के बख्शिश के लिए, आत्मा की शांति के लिए ईद उल फित्र के मुबारक मौके पर दुआएं करें और कोरोना का मर्ज़ ख़त्म करने में हुकूमत के शाना बशाना खड़े होकर पूरा साथ निभाएं। वमा अलैना इल्लल बलाग।